गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक रहेगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। हम स्टार्ट कर रहे हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में पहला जो टॉपिक है वो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता रहता है इससे। इसके बाद देखेंगे हम हाइड्रोसिफिलिस। तो आज देखते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब क्या होती है? जब मदर प्रेग्नेंट होती है और बच्चा फिटस मतलब, तो जब मदर प्रेग्नेंट होती है, बच्चा यूट्रस के अंदर रहता है, तब न्यूरल ट्यूब होती है बच्चे के अंदर जो कि सीएनएस का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, सीएनएस में क्या आ गया? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो इन दोनों का निर्माण कौन करती है? न्यूरल ट्यूब करती है। तो यहाँ लिखा हुआ है एम्ब्रियोनिक प्रीक्यूर्सर ऑफ सीएनएस, मतलब ये सीएनएस का निर्माण करेगी। सीएनएस में क्या आ गया? ब्रेन आ गया और स्पाइनल कॉर्ड आ गया। क्लोज कब होती है? 3 से 4 वीक पे, 28 दिन के अंदर। तो स्टार्टिंग के जो 28 दिन है उसके अंदर सीएनएस का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और ये ट्यूब है वो क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 से 4 वीक, और बात करें तो 28 दिन। न्यूरल ट्यूब इज ए होलो स्ट्रक्चर। तो ये होलो स्ट्रक्चर है, होलो स्ट्रक्चर फ्रॉम विच द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज फॉर्म्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीएनएस का फॉर्मेशन करेगी, और सीएनएस के अंदर क्या आया? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एनोमली, यदि ये ट्यूब क्लोज नहीं हुई 28 दिन के अंदर, तो मोस्ट कॉमन जो कंजेनिटल एनोमली है वो देखने को मिल रही है, वो होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो जैसे हमने ये माना कि ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट न्यूरल ट्यूब है, न्यूरल ट्यूब में ये वाला जो पोर्शन है वो आ गया एंटीरियर पार्ट, ये वाला पोर्शन आ गया पोस्टीरियर पार्ट। इफ़ एंटीरियर पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब, यदि एंटीरियर पार्ट न्यूरल ट्यूब का क्लोज नहीं होता तो उस कंडीशन को बोलते हैं एनान्सिफेली। ठीक है, जो ब्रेन है वही एब्सेंट होगा। जो स्कल है, स्कल में जो हाफ पार्ट रहेगा, स्कल का ऊपर का पार्ट है वो एब्सेंट रहेगा। जैसे एब्सेंट ऑफ वॉल्ट, 2 फ्रंटल बोन है एब्सेंट रहेगी, पेराइटल बोन एब्सेंट रहेगी, और जो ऑक्सीपिटल बोन है वो एब्सेंट रहेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं एनान्सिफेली। यदि न्यूरल ट्यूब का एंटीरियर पार्ट क्लोज ना हो, ओपन रह जाए, 28 दिन के अंदर ये ट्यूब क्लोज हो जाती है। यदि 28 दिन के अंदर ट्यूब क्लोज ना हो और एंटीरियर पार्ट ओपन रह जाए, एंटीरियर पार्ट ओपन रहेगा तो क्या करेगा? एनान्सिफेली करेगा, एनान्सिफेली करेगा। ठीक है, और क्या नहीं बनेगा? 2 फ्रंटल बोन नहीं बनेगी, पेराइटल बोन नहीं बनेगी, और ऑक्सीपिटल बोन नहीं बनेगी। इसकी इमेज हम देखेंगे। यदि ट्यूब का पोस्टीरियर पार्ट, ट्यूब है उसका यदि पोस्टीरियर पार्ट क्लोज ना हो तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? स्पाइनल बाइफिडा। एनान्सिफेली क्या होता है? जब ट्यूब का एंटीरियर पार्ट क्लोज ना हो तो एनान्सिफेली, और पोस्टीरियर पार्ट क्लोज ना हो तो स्पाइनल बाइफिडा देखने को मिलते हैं। स्पाइनल बाइफिडा 2 टाइप का होता है, स्पाइनल बाइफिडा ओक्कल्टा और स्पाइनल बाइफिडा सिस्टिका। ठीक है, स्पाइनल बाइफिडा सिस्टिका को फिर से 2 भाग में डिवाइड करते हैं, मेनिंगोसील और माइलो मेनिंगोसील। मेनिंगोसील और माइलो मेनिंगोसील। ठीक है, मेनिंगोसील में क्या होता है कि जो मेनिंजेस लेयर है केवल उसी का प्रोट्रूजन होता है, वो लेयर बाहर आती है। माइलो मेनिंगोसील में क्या होता है? मेनिंजेस लेयर का प्रोट्रूजन होगा प्लस स्पाइनल कॉर्ड का भी प्रोट्रूजन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेनिंजेस में केवल मेनिंजेस लेयर का प्रोट्रूजन हो रहा है, और यहाँ पे क्या मिलेगा? ये मेनिंजेस लेयर आ गई, स्पाइनल कॉर्ड आ गई, तो दोनों लेयर का प्रोट्रूजन देखने को मिल रहा है ना, तो इसको बोलते हैं माइलो मेनिंगोसील। इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं। अब पहले इसके कोज देखो, कोज क्या है? जिंक फैक्टर। जिंक फैक्टर में सबसे पहले क्या आ गया? रिस्क फैक्टर में क्या आ गया? जिंक एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। जब मदर को यदि फोलिक एसिड नहीं दिया गया प्रेगनेंसी के अंदर, और बच्चे के अंदर फोलिक एसिड की कमी हो जाए, बच्चे के अंदर फोलिक एसिड की कमी हो रही है, तो एंटी कोज देखने को मिलेगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो ये मोस्ट कॉमन कोज है। तो क्वेश्चन आता है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए जो प्राइमरी कोज है वो क्या है? तो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी। यदि मदर ने फोलिक एसिड नहीं लिया है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी देखने को मिली, तो हमें देखने को मिला कि बच्चा है एंटी से हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है? एल्कोहल। यदि मदर है एल्कोहल कंज्यूम कर रही है तो कंजेनिटल एनोमली क्या देखने को मिल सकती है? एंटी। रेडिएशन के एक्सपोजर में आ रही है,
मदर यदि रिडक्शन के एक्सपोजर में आ रही है तो कंजेनिटल एनोमली देखने को मिलेगी एनटीडी। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटिस, डायबिटीज है मदर तो एनटीडी हो सकता है। वेलप्रोएट ऐसी ड्रग टेराटोनिक ड्रग क्या होती है, टेराटोजेनिक ड्रग, जो क्या करती है, टेराटोजेनिसिटी करती है। टेराटोजेनिसिटी क्या होती है, टॉक्सिक इफेक्ट शो करती है, जिसके कारण क्या देखने को मिलेगा, कंजेनिटल एनोमली। और क्या हो सकता है, जैसे एनटीडी। तो ये सारा देखने को मिल सकता है। इसके पश्चात है टाइप्स ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की क्या टाइप है, कितने टाइप के होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंटीरियर पार्ट यदि क्लोज नहीं हुआ तो क्या होगा, एनांसिपेली। पोस्टीरियर पार्ट क्लोज नहीं हुआ तो स्पाइनल बाइफिडा। ये दो टाइप का था, स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा और स्पाइनल बाइफिडा सिस्टिका। तो हमारा पहला रहेगा स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा। ठीक है, स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा के बारे में देखते हैं। स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा में ओपनिंग प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्क, जो वर्टिब्रा होता है, ठीक है, तो पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्क में ये ओपनिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे लंबोसेकल रीजन पे ओपनिंग देखने को मिलेगी। लंबोसेकल जो रीजन है वहाँ पे ओपनिंग देखने को मिलेगी। एक वर्टिब्रल जो डिस्क है वो यहाँ एब्सेंट होती है, एक वर्टिब्रल डिस्क यहाँ पे एब्सेंट होती है, और बालों का गुच्छा होता है, बंच ऑफ हेयर देखने को मिलेगा यहाँ। तो ओपनिंग प्रेजेंट एट पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्क, लंबोसेकल रीजन पे देखने को मिलेगी मोस्ट कॉमन। बंच ऑफ हेयर एट लोअर बैक, लोअर बैक मतलब पीछे की तरफ क्या देखने को मिलेगा, बंच ऑफ हेयर, बालों का एक गुच्छा देखने को मिलेगा यहाँ। ना तो इसमें मेनिंजेस लेयर का इन्वॉल्वमेंट होता है, ना इसमें स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, मिड लाइन डिफेक्ट विदाउट प्रोट्रूजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड मेनिंजेस, तो इसमें ना तो स्पाइनल कॉर्ड का प्रोट्रूजन होता है, ना ही मेनिंजेस लेयर का प्रोट्रूजन होता है। एक्सरे में इसका सीन होगा बनाना साइन, जो बनाना टाइप का सीन होगा एक्सरे के अंदर, ये तो बनाना साइन इज सीन इन एक्सरे, स्पाइनल बाइफिडा के अंदर देखने को मिलेगा। स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा में क्या है, एक जो वर्टिब्रल डिस्क है यहाँ ये एब्सेंट है, गैप है, ठीक है, और इसमें ना तो मेनिंजेस लेयर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ना स्पाइनल लेयर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा और मेनिंजेस लेयर का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, दोनों सही है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि एक स्पेस एब्सेंट है, स्पेस है लंबोसेकल रीजन पे, एक बंच ऑफ हेयर यहाँ पे प्रेजेंट मिलेगी आपको। ठीक है, कोई मेनिंजेस लेयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगा और कोई स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगा। अगला हमारा है मेनिंजोसील। मेनिंगोसील में क्या है, मेनिंजेस लेयर का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। तो ए मेनिंगोसील कंसिस्ट ऑफ सीएसएफ फ्लूइड मेनिंजियल सेक ओनली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेनिंजेस लेयर इन्वॉल्व हो रही है तो इसमें सीएसएफ का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वहाँ पे जो प्रोट्रूजन होगा तो मेनिंजेस लेयर का इन्वॉल्वमेंट होगा, साथ साथ यहाँ पे सीएसएफ होगा। स्पाइनल कॉर्ड नॉर्मल रहेगी, जिसके कारण क्या होगा, सिम्टम है उसकी सीवियरिटी ज़्यादा हाई नहीं रहेगी। मोस्ट कॉमन लोकेशन कौन सी है, लंबोसेक्रल रीजन। माइलो मेनिंगोसील, इसमें मैंने आपको बताया था कि मेनिंजेस लेयर है वो भी इन्वॉल्वमेंट होगी और स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल कॉर्ड का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। लोकेशन कौन सी रहेगी, लंबोसेक्रल रीजन रहेगी। बोथ मेनिंजेस एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोट्रूड इनटू ए स्किन, बोथ मेनिंजेस एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोट्रूड इनटू द स्किन ऑफ बैक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पाइनल कॉर्ड का भी इन्वॉल्वमेंट होगा और मेनिंजेस लेयर का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, तो जब दोनों लेयर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी तो उसको क्या बोला है, माइलो मेनिंगोसील। जैसे यहाँ पे ये हो गया, प्रोट्रूजन है कहाँ पे, लंबोसेक्रल रीजन पे है, और ये मेनिंजेस लेयर है इसका इन्वॉल्वमेंट हो गया, और ये मान लो स्पाइनल कॉर्ड है इसका इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो दोनों जो लेयर है वो प्रोट्रूज कर रही है। हाइड्रोसिपिलस विद दिस टाइप 2 चेरी मालफॉर्मेशन डेवलप इन 80% ऑफ द फीमेल। तो हाइड्रोसिपिलस विद टाइप 2 चेरी मालफॉर्मेशन डेवलप इन 80% पेशेंट, ये हम हाइड्रोसिपिलस में देखेंगे। ये स्टेटमेंट यहाँ एक बार देख लो, बाकी हम इसके बारे में हाइड्रोसिपिलस के अंदर देखेंगे। टाइप्स ऑफ स्पाइनल बाइफिडा, जैसा कि मैंने आपको बताया स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा होता है। स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा में क्या होगा, बंच ऑफ हेयर देखने को मिलेंगे, देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। लंबोसेक्रल रीजन पे देखने को मिलेगा, लंबोसेक्रल रीजन आ गया, और क्या होगा यहाँ पे, एक वर्टिब्रल डिस्क एब्सेंट रहेगी। यहाँ पे देखो क्या होते हैं,
इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेनिंगोसील, जो मेनिंजेस लेयर है उसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, CSF का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, CSF का पाउच बन गया यहाँ पे, मेनिंजेस लेयर है वो उसका इन्वॉल्वमेंट हो गया, पर स्पाइनल कॉर्ड कैसी है, इंटेक्ट है, इसलिए इसको बोला मेनिंगोसील। और माइलो मेनिंगोसील में क्या होता है, ये देखो यहाँ पे पूरी मेनिंजेस लेयर आ रही है ना, ये ड्यूरामेटर हो गया, ये पायामीटर, सॉरी ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, DAP, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामीटर। ड्यूरामेटर कौन सी होती है, ठीक है। और यहाँ पे मेनिंजेस लेयर इन्वॉल्व हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए इसको बोला मेनिंगोमायोसील, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं। अदर में क्या आ गया, एनान्सिपेली। एनान्सिपेली में क्या होता है कि सेक लाइक प्रोट्रूजन ऑफ द ब्रेन एंड मेम्ब्रेन दैट कवर थ्रू ए ओपनिंग इन द स्कल। यहाँ पे क्या होगा, ये पाउच से स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। तो सेक लाइक प्रोट्रूजन ऑफ ब्रेन एंड मेम्ब्रेन दैट कवर इट थ्रू एन ओपनिंग इन द स्कल, ठीक है। स्कल के पीछे बनेगी ये एनान्सिपेली, ए बेबी बोर्न विथ एन अंडर डेवलप्ड ब्रेन एंड इनकम्प्लीट स्किल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनान्सिपेली में क्या होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब एंटीरियर पार्ट में डिफेक्ट आएगा तो क्या होगा, क्लोज नहीं होगी तो क्या होगा, एनान्सिपेली होगा। और मैंने आपको बताया एनान्सिपेली में क्या होता है, स्कल उसका डेवलपमेंट नहीं होता, तो ये देख लिया इनकम्प्लीट स्कल, ठीक है। हमने ऊपर देखा था ये किसका डिफेक्ट है, यदि एंटीरियर जो वाल है वो यदि क्लोज ना हो 28 दिन के अंदर। ए बेबी बोर्न विथ एन अंडर डेवलप्ड ब्रेन एंड इनकम्प्लीट स्कल, ठीक है। सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, जैसा कि इसमें स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होगा तो क्या होगा, पैरालिसिस होगा, ठीक है, पैरालिसिस देखने को मिलेगा। तो फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, ब्लैडर एंड बाउल, तो बाउल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। जॉइंट की डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। जॉइंट डिफॉर्मिटीज में क्या होगा, चलने में दिक्कत होगी पेशेंट को, तो ये है जॉइंट डिफॉर्मिटी जी। तो जब धीरे धीरे पेशेंट बड़ा होगा, बड़ा होने से क्या होगा, जो बच्चा है वो बड़ा होगा, तो बड़ा हो धीरे धीरे क्या होगा, उसको जो चलने की दिक्कत रहेगी, जॉइंट डिफॉर्मिटी रहेगी आगे। जब बच्चा 1 साल का हो जाएगा तो चल नहीं पाएगा। बाउल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन देखने को मिलेगा, फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगा। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के इन्वॉल्वमेंट के कारण देखने को मिल रहे हैं। बंच ऑफ हेयर एट सेक्रल रीजन पे क्या मिल रहा है, बंच ऑफ हेयर देखने को मिल रहा है। इम्पेयरमेंट किस में होगा, लर्निंग अच्छे से नहीं कर पाएगा बच्चा, विजुअल देखने में प्रॉब्लम रहेगी और हियरिंग में दिक्कत रहेगी। एनान्सिपेली का बच्चा है, ये डेथ हो जाएगा, ये आगे बोर्न होगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए बच्चा ऑलमोस्ट डेथ हो जाएगा। आगे डायग्नोसिस देखो इसका, डायग्नोसिस में है कि पेरेंटल स्क्रीनिंग कर ली, स्क्रीनिंग में कर लिया कि यदि कोई बच्चा है, कोई मदर है, उसकी स्क्रीनिंग कर ली पूरी, ठीक है। मदर की हिस्ट्री भी ले लेते हैं। स्क्रीनिंग में क्या किया, फिटोस जो अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड से हमने चेक किया कि बच्चे की कंडीशन क्या है, तो ये कर सकते हैं। मैटरनल सीरम फॉर अल्फा फिटोप्रोटीन, अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल यदि 2.5 MOM से ज़्यादा हो, ठीक है, 2.5 MOM से ज़्यादा हो तो NTD को इंडिकेट करेगा। मैटरनल सीरम फॉर अल्फा फिटो, मतलब अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल 2.5 mm से ज़्यादा, 2.5 MOM से ज़्यादा हो तो इट विल इंडिकेट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। एमनेटिव फ्लूइड में क्या देखेंगे, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज का लेवल है वो देख लेंगे। यदि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज लेवल बढ़ा हुआ है तो स्पेसिफिक मार्कर होता है ये एंटीडी के लिए। 6 से 18 वीक ऑफ पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी में देख लेंगे हम। तो इट इज़ ए स्पेशल मार्कर फॉर एंटीडी एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। सेंसिटिव मार्कर कौन होता है, अल्फा फिटोप्रोटीन। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें, स्पेसिफिक मार्कर कौन होता है, स्पेसिफिक होता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। सेंसिटिव कौन सा होता है, अल्फा फिटोप्रोटीन, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, प्रिवेंशन के लिए फोलिक एसिड देंगे मदर को 400 mcg पर डे, ठीक है, बिफोर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। और कब तक देंगे, 3 मंथ तक देंगे, 3 मंथ तक देंगे। 1 महीने से पहले देंगे जब मदर कंसीव कर रही है, कंसीव करने से 1 महीने पहले देंगे,
और कंसीव करने के 3 महीने तक देंगे। यदि कोई मदर है जो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से अफेक्टेड हो चुकी है और दूसरी बार प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है, इसके अंदर डोज रहेगी 5 mg। वैसे इसका क्राइटेरिया है 4000 mcg, पर मार्केट के अंदर 4000 mcg या फिर 4 mg की डोज नहीं आती है, इसलिए 5 mg की आती है, इसलिए 5 mg देंगे। ठीक है। प्रीवियसली अफेक्टेड चाइल्ड 4000 mcg बिफोर मंथ ऑफ कंसेप्शन। ठीक है, 1 महीने से पहले स्टार्ट कर देंगे यदि कोई मदर अफेक्टेड है, और बाकी मदर में क्या करेंगे, जब कंसीव कर रही है तब स्टार्ट कर देंगे। नाउ इट इज़ 5000 mcg। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहला ये रहेगा कि बच्चे को हम प्रोन पोजीशन देंगे। प्रोन पोजीशन देंगे तो क्या होगा, जो शेक है वो रप्चर नहीं होगा, और शेक रप्चर नहीं होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे। तो प्रिवेंट टेंशन ऑन शेक, पहले क्या रहेगी, प्रोन पोजीशन। दूसरी प्रायोरिटी लेटरल पोजीशन। केयर करनी है हमें, कवर द शेक विद स्टेराइल मोस्ट गोज, जो गोज है उसको स्टेराइल रखना है और स्टेराइल गोज से उसको कवर कर देना शेक को। अप्लाई एंटीसेप्टिक टेक्निक को, एंटीसेप्टिक टेक्निक है उसको अप्लाई करना है। असेस इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रेगुलर असेस करना है। प्रोवाइड एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक देनी है ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सके। हमें शेक को रप्चर होने से बचाना है, इंजरी से बचाना है, इन्फेक्शन से बचाना है, इसलिए एंटीसेप्टिक टेक्निक वो यूज़ करेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेट, कॉन्ट्रा इंडिकेट क्या होता है, डायपर। डायपर यहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेगी। मोइस्ट, यदि मोइस्ट हुआ, गिल्ला हुआ तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंडीशन को ड्राई रखना है। तो जैसे ड्राई, तो क्या हुआ यहाँ, इसलिए हमने डायपर को कॉन्ट्रा इंडिकेट रखा है। बच्चे को हम डायपर नहीं पहनाएंगे। क्यों नहीं पहना रहे, क्योंकि यदि डायपर पहनाया, डायपर पहनाने के बाद जो यदि बच्चे ने यूरिन पास आउट किया और मदर को पता नहीं चला, तो वो जो एरिया है वो मॉइस्ट हो जाएगा, और मॉइस्ट होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे उधर। ठीक है, तो इन्फेक्शन के चांसेस को रोकने के लिए हमें बच्चे को डायपर नहीं पहनाना है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू। इसके जो टाइप्स है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आते हैं। इस डायग्नोसिस में 2 याद रखना, एसिडाइल कोलिनेस्टरेज जो कि स्पेसिफिक है, और सेंसिटिव कौन है, अल्फा फिटोप्रोटीन। टाइप्स याद रखना, न्यूरल ट्यूब का एंटीरियर पार्ट क्लोज नहीं हुआ है तो एनान्सिपेली, पोस्टीरियर पार्ट क्लोज नहीं हुआ है तो स्पाइनल बाइफिडा, और स्पाइनल बाइफिडा को 2 भागों में बांटा गया था, ओकल्टा हो गया, और मेनिंगोसील, माइलोमेनिंगोसील। ये दोनों क्या थी, सिस्टिका थी। सिस्टिका क्यों बोला, यहाँ पे सिस्ट बन रहा है इसलिए इसको सिस्टिका बोला। ठीक है, तो थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं हाइड्रोसिपेलस के साथ। बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर जर्नी। थैंक यू।